केना उपनिषद की गहराई में जाने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का एक सागर है जिसमें अनगिनत प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। जैसे ही हम इस ग्रंथ के पहले मंत्र की ओर बढ़ते हैं, हमें एक जिज्ञासु शिष्य की आवाज सुनाई देती है। वह पूछता है, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयति युक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कई म उ देवो युनक्ति। यह भागी ये प्रश्न केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे अर्थ की खोज है। शिष्य की जिज्ञासा का केंद्र है मन, प्राण, वाणी और इंद्रियां। वह जानना चाहता है कि ये सभी शक्तियां किससे प्रेरित होती हैं। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः का अर्थ है कि हमारा मन, जो हमारे विचारों का केंद्र है, किसकी प्रेरणा से कार्य करता है। यहां मन केवल एक साधारण सोचने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे अंतःकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार तत्व मिलकर हमारे अंतःकरण का निर्माण करते हैं। और यह प्रश्न उठता है कि ये सभी शक्तियां किसकी प्रेरणा से चलती हैं। अब बात करते हैं प्राण की। केन प्राणः प्रथम प्रयति युक्त। प्राण, जो जीवन का प्रतीक है, वह किससे संचालित होता है। यह जीवन की धारा है जो हमें जीवित रखती है। प्राण केवल हवा नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का आधार है। ये हमारे हाथों को हिलाता है, हमारे पैरों को चलाता है और हमारी आंखों को खोलता है। शिष्य जानना चाहता है कि यह प्राण किसकी प्रेरणा से कार्य करता है। फिर आता है वाणी का प्रश्न। केनेशितां वाचमिमां वदन्ति। हमारी वाणी, जो संवाद का माध्यम है, उसे कौन प्रेरित करता है। मनुष्य की वाणी में शक्ति है, लेकिन यह शक्ति कहाँ से आती है। क्या यह केवल शारीरिक अंगों का कार्य है या इसके पीछे कोई और प्रेरणा है। और अंत में इंद्रियों का प्रश्न। चक्षु श्रोत्रम का उदेवो युनक्ति। आंखें जो दृश्यता प्रदान करती हैं और कान जो ध्वनि को ग्रहण करते हैं, ये किसकी प्रेरणा से कार्य करते हैं। शिष्य का यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह ज्ञान की खोज है जो हमें हमारे अस्तित्व के मूल तक ले जाती है। अब गुरु का उत्तर सुनते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हवाचम स उप्राणस्य प्राणश्रचक्षु शस्त्रचक्षु। गुरु बताते हैं कि परमात्मा ही सभी शक्तियों का स्रोत है। वह मन का मन है, प्राण का प्राण है और आंखों का आंख। यह स्पष्ट है कि परमात्मा ही ज्ञान, इच्छाओं और क्रियाओं का प्रेरक है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि परमात्मा की ऊर्जा किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं है। यन मनसा न मनुते येना हुर्मनोमतम। यह बताता है कि परमात्मा की शक्ति असीमित है। वह बिना किसी उपकरण के देख सकता है, सुन सकता है और सोच सकता है। उसकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वह अनंत है। इस उपनिषद का मुख्य संदेश यही है कि परमात्मा ही सब कुछ करता है। लेकिन जो लोग अपने अहंकार में जीते हैं और खुद को ही सब कुछ मानते हैं, वे वास्तव में अज्ञानी होते हैं। यह एक कुत्ते की तरह है जो एक गाड़ी के नीचे चल रहा है, यह सोचते हुए कि वह गाड़ी को चला रहा है। इस उपनिषद में देवताओं और यक्ष के बीच एक संवाद भी है जो इस ज्ञान को और भी गहराई में ले जाता है। यह संवाद हमें यह समझाता है कि हमारे जीवन की हर क्रिया, हर विचार और हर इंद्रिय की प्रेरणा परमात्मा से आती है। इस ज्ञान के साथ हम अपने जीवन में एक नई दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जब हम समझते हैं कि हम केवल एक साधन हैं और परमात्मा ही हमारे कार्यों का प्रेरक है, तो हम अपने जीवन में सच्चे संतोष और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो इस यात्रा में हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि यह हमें आत्मा की गहराई में जाने का अवसर भी देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर परमात्मा की कृपा को स्वीकार करना चाहिए। यही है केना उपनिषद का संदेश, जो हमें जीवन के गहरे अर्थों की ओर ले जाता है। क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए? क्या आप इस यात्रा में मेरे साथ चलेंगे?